स्क्विड गेम इतना फेमस हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसके स्टोरी का एक्सप्लेनेशन पर एक वीडियो बनाया जाए। तो स्टोरी के शुरुआत में मेन कैरेक्टर सियोंग को बताया जाता है और उसकी माँ उसकी बेटी के बर्थडे के लिए उसे पैसे देती है। उसको और पैसे की ज़रूरत होती है और वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुराकर हॉर्स राइडिंग की बेटिंग पर चला जाता है। वहाँ पर वो 4 मिलियन वन जीत जाता है। जब वो बाहर आता है तो लोन शार्क्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनका उधार जो सियोंग ने लिया था वो मांगने लगते हैं। जब सियोंग उन्हें जीता हुआ पैसा देने वाला होता है तो उसे याद आता है कि जो लड़की उससे वो टकराया था उसने उसकी जेब काट ली। पर सियोंग के गिड़गिड़ाने पर लोन शार्क्स उसे 1 महीने का समय देते हैं। इसके बाद सियोंग उसकी बेटी को डिनर पर लेकर जाता है और वापस आते समय उसकी ट्रेन छूट जाती है। जब वो दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा होता है, एक अनजान आदमी सियोंग के पास आकर उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसे अगर जीतने पर वो उसको पैसे देगा। बहुत बार हारने के बाद सियोंग आखिरकार जीत ही जाता है। इसके बाद वो आदमी सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहकर कि अगर तुम्हें और पैसे जीतने हैं तो इस नंबर पर कॉल करो। सियोंग को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए वो उस नंबर पर कॉल करता है और उसे एक गाड़ी में ले जाया जाता है और उस गाड़ी में सारे लोग को बेहोश कर दिया जाता है। जब उनकी आँख खुलती है तो वो लोग एक जगह होते हैं और टोटल 456 लोग होते हैं और सब वहाँ पर प्लेयर्स थे। इस गेम का लीडर एक आदमी था जो फ्रंटमैन था। सारे प्लेयर्स के बीच एक कॉमन चीज़ थी, वो सब कर्ज में डूबे हुए थे। प्लेयर नंबर 1 एक बूढ़ा आदमी था जिसे ब्रेन ट्यूमर था। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने रेड यूनिफॉर्म और मास्क पहने हुए थे। वो लोग प्लेयर्स को कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर 6 गेम्स खेलने होंगे और जो इस गेम्स को जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो सारे प्लेयर्स से अग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं। यहाँ पर एक रूल ये था कि अगर मेजॉरिटी प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते हैं तो वो गेम्स कैंसिल करेंगे। इसके बाद उन सबको फर्स्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। सियोंग वहाँ पर सांग वू जो उसका बचपन का दोस्त है उससे मिलता है। पहला गेम था रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम का रूल था कि जब रेड लाइट डॉल बोलेगी तो सबको रुक जाना है और ग्रीन लाइट पर वो हिल सकते हैं। उन्हें लिमिट लाइन 10 मिनट में पार करनी होती है। जो पार नहीं कर सकेंगे और जो रेड लाइट के समय हिलेंगे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इस गेम में एलिमिनेट का मतलब उन्हें मार दिया जाएगा। इस गेम के बाद 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 225 रह जाते हैं, लेकिन सारे सर्वाइवर्स काफ़ी डर जाते हैं और वोटिंग की मांग करते हैं। वोटिंग होने के बाद मेजॉरिटी गेम को खेलना नहीं चाहते। इसके बाद सभी को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस को सब कुछ बताता है, पर पुलिस उसके बातों का विश्वास नहीं करती। इसके बाद हमें एक पुलिस ऑफिसर बताया जाता है जिसका भाई कई दिनों से गायब होता है। उसके घर की छानबीन करते समय उसके भाई को बिल्कुल ऐसा ही कार्ड मिलता है जैसा उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। जब सियोंग अपने घर जाता है तो उसे उस गेम का कार्ड दोबारा मिलता है जिसमें दोबारा ज्वाइन होने का ऑफ़र होता है। जब सारे प्लेयर्स को गाड़ी में ले जाया जाता है तब वो पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी का पीछा करता है और धीरे से उसके ड्राइवर को मारकर वो उसके कपड़े पहनता है। सेकेंड गेम में प्लेयर्स को 4 शेप्स में से कोई एक चूज़ करना होता है और उन्हें इन शेप्स को कुकीज़ में से बाहर निकालना होता है और अगर वह शेप टूट जाए तो उन्हें मार दिया जाता है। इसी तरह सियोंग गेम जीत जाता है। इस गेम के बाद सिर्फ 108 प्लेयर्स ही बच पाते हैं और उनके पैसे बढ़ जाते हैं। इन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स को निकाल कर गार्ड्स को देता है जो चाइनीज़ को इन्हें बेचते हैं। ये सब फ्रंट मैन से छुपकर हो रहा था। उस रात सारे प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ने और मारने लगते हैं जिससे कि प्लेयर्स कम हो और पैसे बढ़े। अब सिर्फ 80 लोग रह जाते हैं
अगले दिन उन्हें थर्ड गेम को ले जाया जाता है, जिसमें उन्हें टग ऑफ वार खेलना होता है। इसमें एक टीम को दूसरी टीम को नीचे गिराना होता है। इस गेम में सियोंग की टीम किसी तरह गेम को जीत जाती है। गेम के बाद डॉक्टर और गार्ड्स ऑर्गन्स को निकालते हैं और इसे डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 को, जिसमें से 29 वो पुलिस ऑफिसर था जो अपने भाई को ढूंढने आया था। जब दोनों ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाते हैं तो 29 28 को मार देता है और उसके भाई के बारे में रिकॉर्ड्स में ढूंढने चला जाता है। डॉक्टर के बारे में फ्रंटमैन को पता चल जाता है और वो उस गार्ड को और डॉक्टर दोनों को मार देता है। इस दौरान उस पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसका भाई 2015 के गेम्स का विनर था। फोर्थ गेम में प्लेयर्स को 2 के टीम में बंटना था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10 मार्बल्स दिए जाते हैं और एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किए, और जिनके पास मार्बल्स नहीं होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। सियोंग और प्लेयर नंबर 1 टीम में खेलते हैं और सियोंग किसी तरह बूढ़े आदमी से सारे मार्बल्स ले लेता है और बूढ़े आदमी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इस गेम के ख़त्म होने के बाद स्क्विड गेम के सारे वीआईपीज आते हैं और फ्रंटमैन यह बात एक मेन आदमी को बताता है, पर हमें इस मेन आदमी के बारे में बाद में ही पता चलता है। अगले दिन उन सबको 5th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें 1 से 16 तक नंबर्स चूज़ करने होते हैं और उनके उस नंबर्स के मुताबिक उनकी बारी आएगी। इस गेम का रूल ये होता है कि उन्हें दिए हुए टाइम में एक ब्रिज को पार करना होता है। इसके बीच में 2 तरह के ग्लास होते हैं, एक नॉर्मल और एक टेम्पर्ड। नॉर्मल ग्लास पर पैर रखने से वो टूट जाएगी और टेम्पर्ड ग्लास नहीं टूटेगी और वो क्रॉस करते करते मरने लगते हैं। आखिरी में सिर्फ सांगवू, सियोंग और सेबुक बचते हैं। गेम के ख़त्म होने पर ग्लास टूट जाती है और सेब्यूक घायल हो जाती है। इसी समय वो ऑफिसर ये सब देखने के बाद वहाँ से भागकर एक सुनसान आइलैंड में चला जाता है। ये फ्रंटमैन को पता चल जाता है और वो उसका पीछा करता है। आखिरकार फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसका चेहरा बताता है। तब उस ऑफिसर को यह पता चलता है कि वो फ्रंटमैन और कोई नहीं बल्कि उसका लापता भाई है और फ्रंटमैन उस ऑफिसर पर गोली चला देता है। उस रात जब तीनों रूम में बैठे होते हैं तो सांगवू सेबुक को मार देता है और सिर्फ सांगवू और सियोंग बचते हैं। अब अगले दिन उन्हें 6th गेम को ले जाया जाता है, जो होता है स्क्विड गेम। इस गेम का रूल काफ़ी सिंपल था, या तो मार दो या मर जाओ। दोनों के बीच काफ़ी बड़ी फाइट होती है और सियोंग जीतने वाला होता है, पर अंत में वो सांगवू से पास आकर कहता है कि हम दोनों ये गेम छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर सांगवू इमोशनल होता है और अब खुद को मार लेता है और सियोंग इस गेम का विनर बन जाता है। इसके बाद सियोंग को घर पर छोड़ दिया जाता है और उसको एक एटीएम कार्ड भी दिया जाता है। जब सियोंग उसे चेक करता है तो सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट में होते हैं, पर सियोंग डिप्रेशन में होता है और उस पैसों का इस्तेमाल नहीं करता। एक दिन जब वो एक जगह बैठा होता है, एक औरत उसे एक गुलाब देती है और उसमें स्क्विड गेम का कार्ड भी होता है, जिसमें उसको एक एड्रेस दिया जाता है। वो उस एड्रेस पर जाता है और उसको यह पता चलता है कि जो आदमी ने इस गेम को स्टार्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि प्लेयर नंबर 1, वो बूढ़ा आदमी था। वो मरा नहीं था और वो आदमी बताता है कि वो अपने लाइफ से बोर हो चुका था, इसीलिए उसने और उसके क्लाइंट्स ने मिलकर इस गेम को शुरू किया था। वो यह भी कहता है कि उसने एंटरटेनमेंट के लिए ये गेम शुरू किया था और यह कहते कहते उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने वाला होता है उसके बर्थडे पर वो ट्रेन स्टेशन पर एक अनजान आदमी से मिलता है जिसने उसे पहली बार स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। जब वो उस कार्ड के नंबर पर कॉल करता है तो एक आदमी फ़ोन उठाकर उसे कहता है कि वो चुपचाप अमेरिका जाए और दखल ना दे, और इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म होता है। आशा है कि आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।
and don't forget to subscribe.